नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बुलेट 100। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार करने पर देश के लोगों को बधाई। कोरोना काल के 19 महीने में ये उनका 10वां संबोधन था। दिवाली से पहले दिए 20 मिनट के संबोधन में पीएम का फोकस कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरा होने और महामारी से निपटने के तरीकों पर रहा। पीएम ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने में देश के 130 करोड़ लोगों का योगदान है। उन्होंने कहा कि ये भारत की नई तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के इस प्रयास की दुनिया भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि जो भारत में सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज सबके जवाब दे रहा है। पीएम ने कहा कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे देश में इस महामारी से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन भारत ने मुफ्त वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया और बिना भेदभाव के ये अभियान सफल हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदार को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। हमने ताली थाली बजाई, तब कुछ लोगों ने कहा था क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन उससे एकजुटता की ताकत दिखी। उसी शक्ति ने इस देश को आज 100 करोड़ तक पहुंचाया। मोदी ने कहा भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वैज्ञानिक आधार पर जन्मा है और पनपा है और वैज्ञानिक आधार पर चारों दिशाओं में पहुंचा है। हमारा पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बाउंड और साइंस बेस्ड रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत में बने कोविन प्लेटफॉर्म ने आम लोगों को सहूलियत दी, बल्कि मेडिकल स्टाफ के काम को भी आसान बनाया। आज चारों तरफ उत्साह है, उमंग है, विश्वास है। देश विदेश की तमाम एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। मोदी ने कहा कि आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की खरीद हो रही है। किसानों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। खेल जगत हो, एंटरटेनमेंट हो, सब जगह सकारात्मक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आने वाला त्योहारों का सीजन इसे और गति और शक्ति देगा। पीएम ने कहा आज हर देशवासी ये अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बड़ी है। आज मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा, हर छोटी से छोटी चीज जिसे बनाने में भारतीय का पसीना लगा हो उसे खरीदना चाहिए। मोदी बोले कि दिवाली के दौरान बिक्री की एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है। त्योहारों के समय बिक्री एकदम बढ़ जाती है। हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों के लिए आशा की एक किरण बनकर आई। पीएम ने आखिर में कहा कि कवच कितना भी बड़ा और सुरक्षित हो, जब तक युद्ध चल रहा हो हथियार नहीं डालना चाहिए। हमें त्योहार सतर्कता से ही मनाना है। कहीं भी जाएं मास्क लगाकर जाएं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने के उपलक्ष्य में सूरत में एक रेस्टोरेंट मालिक ने 100 प्लेट लोचा लोगों को मुफ्त बांटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर के भिम्बर गली इलाके में सुरक्षा बलों ने एक युवक को हिरासत में लिया। ये युवक सैन्य स्थल और आतंकी मुठभेड़ की कवरेज के लिए पहुंचा। मीडिया कर्मियों के वाहनों की तस्वीरें ले रहा था। उसके मोबाइल में पाकिस्तान के कई नंबर मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन का दौर जारी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बड़ी संख्या में वीएचपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के मुरादाबाद और रामपुर जिले के 100 गांव बाढ़ से घिर गए हैं। बाढ़ के कारण फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में एनसीबी की बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से गुरुवार को पूछताछ हुई। एनसीबी का समन मिलने के बाद अनन्या पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर में बयान दर्ज कराने पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और गुजरात के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी। कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे के रूप में महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा इसके लिए सरकार हर साल 9,488 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गहलोत सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया, साथ ही बोनस को भी मंजूरी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच गए हैं। माकन का जोधपुर जाने का कार्यक्रम है, जहां माकन सीएम गहलोत के साथ पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक व्यक्त करने जाएंगे। रोडवेज कर्मचारियों के चक्का जाम को देखते हुए जीसीटीएसएल पर रैस्मा लागू कर दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की। भरतपुर में खाद पर संग्राम जारी। डीएपी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया, प्रदर्शन किया। भरतपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने रात में 11 बजे तक बिजली घर चौराहे को जाम कर दिया। झुंझुनू में खेतड़ी नगर थाना इलाके के चौरावास गांव में आरोपी को पकड़ने गए सुल्ताना चौकी और चनाना चौकी पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की घटना सामने आई।
कोटा के सुल्तानपुर पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। बूंदी में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक को चोरी करते हुए चोर की फोटो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद, पुलिस मामला दर्ज कर तलाश में जुटी। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, बगरू के एक घूसखोर एसएचओ को ट्रैप किया। एसीबी ने एसएचओ रतनलाल को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जयपुर में एसीबी की टीम ने एक और कार्रवाई की, फार्मेसी काउंसिल के लिपिक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। बाड़मेर जिले के नागाना थाना इलाके में एक मजदूर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया, बताया जा रहा है थर्मैक्स कंपनी से कर्मचारियों के निकाले जाने के विरुद्ध युवक टावर पर चढ़ा था। भरतपुर के एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रेलवे फाटक नंबर 38 पर दूध लेने जा रही एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सीकर के भैरूपुरा गांव के पास एक व्यक्ति ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान सबलपुरा के रहने वाले महिपाल के रूप में हुई। 4 अक्टूबर को दौसा में जमीनी विवाद में तेजा नामक महिला की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने राजाराम मीणा हत्याकांड का पर्दाफाश किया। मामले में बाप बेटे समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद जिले की पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले भी चोरी की कई वारदातों में लिप्त था। टोंक के देवरी नगर पालिका कार्यालय में टेंडर की कॉपी लगाने आए ठेकेदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। बूंदी के रात बरड़ा बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और प्रशासन पर गाली गलौज का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नंदकिशोर को गिरफ्तार किया। अलवर सहित एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक, उसके बाद भी खुलेआम पटाखे बिकते हैं, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार किया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने 11 सितंबर की रात को प्रताप बंध के समीप स्थित रामायणी हनुमान मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया। 3 नाबालिग निरुद्ध किए। धौलपुर जिले में नकाबपोश बदमाश ने एक डॉक्टर को सुपारी मिलने की बात कहकर रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया, मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में गया। चित्तौड़गढ़ में बालक का अपहरण कर उसे बेचने के प्रयास को विफल करते हुए ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई, युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले। दौसा पुलिस की साइबर टीम ने एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने आबकारी विभाग की शराब के ठेकों की बोली के दौरान लाखों की धोखाधड़ी की। उदयपुर में चोरों ने 2 दुकानों पर धावा बोला। चोरों ने एक मोबाइल शॉप और एक किराना की दुकान से कीमती सामान पर हाथ साफ किया। दौसा पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कई वारदातों के खुलासा होने की संभावना। डूंगरपुर पुलिस और डीएसटी ने पावर बाइक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, 50 से ज्यादा पावर बाइक जब्त। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की कुएं में गिर जाने से मौत, इलाके में हड़कंप। जयपुर के चाकसू में हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कोई हताहत नहीं हुआ। करौली के टोडा भीम की झड़ीसा ग्राम पंचायत के भैंसा गांव स्थित एक ढाबे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे ढाबा जलकर राख हो गया। कोटा सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। कैदी धर्मराज दहेज हत्या के एक मामले में 2017 से रामगंज मंडी में बंद था। 2018 में कोटा जेल में भिजवाया गया था। कोटपुतली के दूदू थाना इलाके में एक कार ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 4 लोग घायल। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर एक निजी स्कूल की बस ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से जा भिड़ी, जिससे बस क्षतिग्रस्त हुई। राजसमंद जिले के देवगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक नंदी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रेलर करीब 500 मीटर तक सांड को घसीटते हुए ले गया। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में घर के बाहर पानी की हौद में डूब जाने से 3 साल के बच्चे की मौत, इलाके में मातम। जयपुर के जेडी मुख्यालय पर मांग्यावास कीर्ति सागर विस्तार योजना में 30 मीटर सड़क मामले की जांच की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रमोशन सहित अन्य मांगों को लेकर नगरीय विकास सेवा के कनिष्ठ अभियंता गुरुवार को फिर से हड़ताल पर चले गए। श्रीगंगानगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महिला विंग ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर सरस डेयरी से जुड़े प्लांट में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बूंदी में पुलिस के उदासीन रवैये के कारण लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिसे लेकर व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। करौली में स्वास्थ्य केंद्र अनुबंध पूरा हो जाने के कारण कार्मिकों ने उन्हें यथावत रखने और 4 माह से अटके मानदेय का भुगतान दिलाने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर हल्ला बोला। झालावाड़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान न होने के चलते विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, दिवाली तक भुगतान नहीं हुआ तो शहर में सफाई ठप कर दी जाएगी। धौलपुर के गांव मानपुरा के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज होकर 26 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया।
बीजेपी ने राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सवाई माधोपुर में प्रदर्शन किया। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भरतपुर के कुम्हेर उपखंड के गांव नगला मना में ग्रामीणों ने सरकारी विद्यालय पर ताला जोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर कीचड़ ही कीचड़ है, छात्रों को परेशानी होती। मौसमी बीमारियों का जायजा लेने स्टेट लेवल टीम ने गुरुवार को उदयपुर पहुंचकर चिकित्सा अधिकारियों के साथ जायजा लिया। टीम अधिकारियों के साथ बैठक कर मौसमी बीमारियों का रिव्यू कर रही है। कोटा में बीजेपी पार्षदों ने वार्ड में विशेष सफाई महाअभियान चलाया। महाअभियान की शुरुआत पूर्व पार्षद नरेंद्र बिरला ने की। अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली की विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं कराए जाने से नाराज मतदाताओं ने चुनाव प्रचार करने आए मंत्री जूली को काले झंडे दिखाए। अलवर जिले के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में टीवी एक्टर सनी राठौड़ परिवार सहित पहुंचे। उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व की सफारी का लुत्फ उठाया। श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन को ग्रीन पटाखों की बिक्री के आवेदन प्राप्त होने लगे हैं। जिला प्रशासन में 25 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रशासन गांव शहर के संग अभियान के तहत सीएम गहलोत और मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में होने जा रही पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों को श्रीगंगानगर के ट्रेजरी कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। कोटा में त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए युद्ध अभियान चलाया, जिसके तहत जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब भिजवाए गए। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत गुरुवार को जिले में 131 साइट्स पर सेशन 598 लाभार्थियों को पहली, 3743 को दूसरी डोज लगाई गई। श्रीगंगानगर सादुल शहर मार्ग पर छात्रों और बस संचालकों में चल रहे किराए विवाद को लेकर गुरुवार को दिन भर वार्ताओं का दौर चला, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बांसवाड़ा में एसपी राजेश मीणा ने कार्यभार ग्रहण किया है। ड्यूटी ज्वाइन करने के दूसरे दिन ही बैठक में क्राइम को कंट्रोल कैसे करना है, इसको लेकर चर्चा की। बाड़मेर जिला मुख्यालय के विवेकानंद सर्किल पर विभिन्न संगठनों ने शहीदों को नमन करने के लिए दीपमाला कार्यक्रम का आयोजन किया। अलवर के पंचायत चुनाव के पहले चरण में ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कर्मचारी की पत्नी को 20 लाख रुपए सहायता राशि का चेक दिया। दिवाली के त्योहार के चलते अब तक यात्रियों के लिए 30 से ज्यादा रेलों में बोगियों का विस्तार किया गया है। चुरू के महिला थाने में पति पत्नी का विवाद सुलझाया गया। पत्नी के मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने पर शराबी पति था नाराज। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने राज्य स्तरीय टीम के साथ बैठक की और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन योजना की सराहना की। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र एक दिवसीय दौरे पर सांभर लेक पहुंचे। उन्होंने कहा सरकार को और अधिक ध्यान देना होगा, सांभर लेक पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो सके। कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के मेन गेट पर एक सांप मिलने से हड़कंप से कैचर गोविंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। कोटा में एक परिवार ने 7 साल की बेटी की मौत का दर्द दिल में होते हुए भी मानवता की मिसाल कायम की। 7 साल की बच्ची की मौत के बाद उसका नेत्रदान करवाया। जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त दिनेश यादव ने कलेक्ट्रेट में अन्य विभिन्न योजनाओं की प्रगति और स्थानीय मुद्दों पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में झुंझुनू ने राजस्थान में सबसे बेहतर कार्य किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू जिला कलेक्टर और आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू अनीता कीचड़ को शाबाशी। जम्मू कश्मीर पुलिस की बाइक रैली के लाल किला पहुंचने पर दिल्ली पुलिस ने भव्य स्वागत किया। ये बाइक रैली जम्मू कश्मीर के उरी से 18 अक्टूबर को रवाना हुई। आईटीबीपी की साइकिल रैली के अहमदाबाद पहुंचने पर सिटी पुलिस ने भव्य स्वागत किया। ये रैली आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत निकल गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वीवीआई गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस गेस्ट हाउस का नाम नैमिषारण्य रखा गया है। हैदराबाद की मशहूर नुमाइश में तेलंगाना के जेल विभाग ने माई नेशन नाम से एक आउटलेट लगाया, जिसमें कैदियों के हाथों से बनाए गए सामान को बेचा जा रहा है। त्योहारी सीजन में बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही है। यूपी के कानपुर में दिवाली का बाजार सज चुका है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी में जुटे। इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से आ